भूत प्रेत आत्मा, मानो तो ये विश्वास है, नहीं तो अंधविश्वास। ये कहीं ना कहीं से हमारे मन में हमेशा ये चलता है कि पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं से है। आज एक ऐसी घटना का आपको बताने जा रहे हैं जो इनसे ही संबंध रखती है। ये घटना है अमेरिका की। अमेरिका के इंडियाना के गैरी में एक महिला लटोया एमंस एक घर में रहने आती हैं। ये बात है 2011 की, जब महिला अपने 3 बच्चों के साथ अपनी मां के साथ उस घर में रहने आती है। कुछ दिन उस घर में रहती है। अभी 2-4 दिन ही नहीं बीतते हैं तो एक वहां पर अजीब अजीब सी हरकतें रोजाना होती हैं। ऐसी हरकतें जिससे कहीं ना कहीं पहले तो उनको ये लगता है लटोया को कि ऐसा कुछ नहीं है, पर धीरे धीरे जब उनके बच्चों पर और उनके मां तक ये चीज़ पहुंचती है तो उनका विश्वास थोड़ा बहुत बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है। एक समय बीतता है, अचानक एक दिन उनके घर में जाड़े के मौसम में करीब लाखों मधुमक्खियां एक साथ आ जाती हैं और लटोया घबरा जाती है। ये लाखों मधुमक्खियां जाड़े के मौसम में आना कहीं ना कहीं घबराहट की बात है। ठीक ऐसा वाकया होता है रात में, जब अचानक रात होती है तो किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कोई छत पे चल रहा है, कभी ऐसा लगता है कि कोई बगल वाले कमरे में चल रहा है। लटोया शुरुआती दौर में तो नहीं घबराती हैं, पर धीरे धीरे उनकी घबराहट बढ़ती चली जाती है। एक वाकया फिर होता है, अचानक एक दिन उनकी बेटी हवा में लटकी रहती है, लटोया घबरा जाती है। ऐसा भी हो सकता है। और लटोया ऐसा उनका जो अनुभव अपना होता है कि चूंकि कभी लटोया ने देखा नहीं था कि भूत प्रेत अंधविश्वास होता क्या है। उसके बाद ये घटना बीतती है। घटना बीतने के ही कुछ दिन ही अभी बीतते हैं, उसके बाद एक दूसरी घटना हो जाती है। उनका एक लड़का अजीब तरीके से हंसने लगता है। लटोया मानो पागल सी हो जाती है। फिर जब कई लोगों के कहने पर लटोया जाती हैं और जा करके अपने पास के ही एक पादरी से मिलती हैं। पादरी से मिलने के बाद पादरी से जब इन घटनाओं का जिक्र करती हैं तो पादरी उनको बताते हैं कि आप जिस घर में रह रही हैं उसमें 200 से अधिक प्रेत आत्माओं का वास है। यह सुनकर लटोया घबरा जाती है। 200 से अधिक प्रेत आत्माओं का वास, ऐसा हो सकता है? चूंकि पादरी का यह कहना था कि 200 प्रेत आत्माओं का वास, लटोया वहीं बेहोश हो गई। लेकिन और उसके बाद जब लटोया ने पादरी से कहा कि किस तरह से मैं इससे निजात पा जाऊंगी, तो पादरी का कहना था कि आप जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दें। लेकिन लटोया के लिए यह नामुमकिन था। कारण था कि लटोया की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और वो उस घर में रहने को मजबूर थी। ठीक कुछ दिन और ऐसा जाता है। जाने के साथ साथ जो है लटोया के जीवन में रोज ये घटनाएं जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। अचानक एक दिन देखती हैं कि उनका लड़का जो है गिर जाता है और वो उसको अस्पताल ले जाती हैं। वहाँ उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। जब वो एडमिट करके घर आती हैं तो वहाँ से खबर आती है, वहाँ की जो नर्स है अस्पताल की, वो बताती है कि उनका लड़का जो है छत पर उल्टा चल रहा था। ये सुनकर के पूरा अस्पताल दहशत में आ जाता है। और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं उस घर में घटती हैं कि लोग पागल से हो जाते हैं। फिर उसके बाद हार कर लटोया उस पादरी के पास फिर जाती हैं। पादरी तैयार हो जाते हैं और आकर घर में झाड़ फूंक करते हैं। झाड़ फूंक करने के बाद पादरी की हालत खुद खराब हो जाती है, क्योंकि 200 से अधिक प्रेत आत्माएं कहीं ना कहीं अपना एक वजन रखती हैं और धीरे धीरे वो उन पर हावी हो जाती है। पादरी जब झाड़ फूंक करते हैं, झाड़ फूंक करने के बाद जो है धीरे धीरे ये चीज़ कम होने लगती है। लेकिन पादरी की खुद की हालत खराब हो जाती है और धीरे धीरे लटोया को इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है और वो घर छोड़कर वापस चली जाती है। तो ऐसी हम कहते हैं ये सबसे बड़ी घटना थी अमेरिका की, जिस घर को भूतिया घर के नाम से जाना जाता था और पूरे
क्षेत्र के लोग, पूरे अमेरिका के इंडियाना के गैरी का वो जो घर था, सारे लोग उसको कहते थे कि ये जो घर पूरा भूतिया है और यहाँ जाना ठीक नहीं है। बाद में धीरे धीरे वहाँ के राज्य के प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने मिल करके उस पूरे घर को डेमोलिश कर दिया, पूरा गिरा दिया धीरे धीरे। लेकिन इस घटना का जिक्र आज भी लोग करते हैं। हम ऐसी ही घटनाओं का जिक्र आगे भी आपको बताते रहेंगे प्रभात वार्ता विशेष में।